नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। नैनीताल हाईकोर्ट से लंबे समय बाद उत्तराखंड को थोड़ी सी राहत मिली है। उत्तराखंड में आरक्षण एक बड़ा मसला है। उत्तराखंड में उत्तराखंड मूल की महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30% का क्षैतिज आरक्षण मिले, इसे लेकर सरकार कानून बना चुकी है। लेकिन एक याचिका नैनीताल हाई कोर्ट में दायर की गई। हरियाणा की एक युवती हैं पवित्रा चौहान, उन्होंने इसको चुनौती दी थी। जो आरक्षण 30% उत्तराखंड मूल की महिलाओं को दिया जाता है सरकारी सेवाओं में, इसे चुनौती दी थी नैनीताल हाई कोर्ट में और कहा था कि यह वैधानिक रूप से, कानूनी रूप से गलत है। लेकिन नैनीताल हाई कोर्ट में जस्टिस मनोज तिवारी और जस्टिस पंकज पुरोहित ने इस याचिका को खारिज कर दिया। इससे राज्य सरकार ने राहत की थोड़ी सांस ली जरूर होगी, क्योंकि जब नैनीताल हाईकोर्ट ने महिलाओं को, उत्तराखंड की महिलाओं के आरक्षण पर रोक लगाई थी, तो राज्य सरकार दबाव में आ गई थी। लेकिन राज्य सरकार को थोड़ी मजबूती तब मिली जब सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया। इससे राज्य सरकार के हौसले बढ़ गए। उन्होंने तमाम जो कानूनी बारीकियां हैं, पेचीदगियां हैं, उनका अध्ययन किया और करवाया विद्वान लोगों से, और उसके बाद विधानसभा में इसे पारित करा दिया, कानून इसको बना दिया। अब क्या पहले कानून नहीं था? यह एक बड़ा सवाल है। जी हां, पहले यह कानून नहीं था। यह सिर्फ एक शासनादेश के अंतर्गत 30% आरक्षण उत्तराखंड मूल की महिलाओं को मिलता था। इसी आधार पर नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को उस समय झटका दे दिया था। लेकिन अब नैनीताल हाई कोर्ट ने भी यही बात कही है कि अब विधानसभा से इसे पारित करा दिया गया है, एक्ट बन चुका है, कानून बन चुका है, इसलिए इस याचिका का कोई औचित्य नहीं है। यानी कि उत्तराखंड मूल की महिलाओं को सरकारी सेवा में 30% आरक्षण, क्षैतिज आरक्षण मिलता रहेगा। इस फैसले के बाद कई तरीके के लोगों पर इसका असर हुआ है। जो परीक्षा दे रहे थे, जो मेरिट्स तैयार हो गई थी प्रारंभिक परीक्षाओं की, उसमें भी फेरबदल हो गया है। अब यह देखना होगा कि इस फैसले के वास्तव में लागू होने के बाद उत्तराखंड मूल की लड़कियां, युवतियां, महिलाएं किस तरीके से इसका लाभ उठा पाती है। लेकिन राज्य सरकार के लिए एक राहत की बात जरूर है। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।